आषाढ़ माह में अमावस्या कब है? आषाढ़ मास की अमावस्या में कौन से 3 काम करने से परेशानी बढ़ जाती है? आषाढ़ मास की अमावस्या में क्या दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है? इस सब विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन आप क्या विशेष उपाय करके अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। हर महीने जो अमावस्या तिथि आती है उसका अपना विशेष महत्व होता है और आषाढ़ महीने की अमावस्या का अपना अलग ही महत्व है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में अमावस्या के दिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, तो उससे पितरों की आत्मा को विशेष रूप से शांति मिलती है। इसीलिए आषाढ़ मास की अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए विशेष उपाय करने की परंपरा रही है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग आषाढ़ मास की अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, उनके पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। इसीलिए लोग पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण करके दान करते हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है। तो आषाढ़ मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या कब है, उस दिन आप क्या विशेष प्रयोग करें और कौन से ऐसे 3 काम हैं जो नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करने से जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, ये भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कब है आषाढ़ मास की अमावस्या। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा 24 जून को शाम को 6:59 पर, यानी लगभग 7 बजे, और आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त होगी 25 जून को शाम को 4 बजे। तो हमारे उदया तिथि के हिसाब के नियम के हिसाब के अनुसार आषाढ़ मास की जो अमावस्या है वो 25 जून 2025 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन आषाढ़ मास की अमावस्या से संबंधित स्नान, दान, पूजा पाठ, तर्पण इत्यादि किया जाएगा। तो आषाढ़ मास की अमावस्या 25 जून को है। 25 जून को आप क्या करें? 25 जून को सुबह सुबह उठें। कोशिश करें कि चौथे पहर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। लगभग 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में स्नान कर लें और इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में या अगर आप किसी तीर्थ में हैं तो वहाँ पवित्र नदी में स्नान करके पूजन करें और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें और पितरों के निमित्त दान करें। दान क्या करना चाहिए? चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, फल, सब्जी और कुछ दक्षिणा रख करके अपने पितरों को याद करते हुए किसी मंदिर में पंडित जी को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी ये सामग्री दान कर सकते हैं। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त एक तो भोजन सामग्री का दान कर सकते हैं और दूसरा भोजन बना करके गौ माता को खिलाएं, कौवे के लिए निकालें, कुत्ते के लिए निकालें भोजन और चींटियों को भी जो है भोजन दें। छोटी छोटी टुकड़े करके पूड़ियों की चींटियों को डाल दें। इससे भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। तो एक दान हमें करना है मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो सूखे सामग्री है, चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, फल और सब्जियां, और भोजन तैयार करके आप किसी पंडित जी को भोजन करा सकते हैं और गौ माता के लिए ग्रास निकाल दें, कौवे के लिए ग्रास निकाल दें, कुत्ते के लिए ग्रास निकाल दें और चींटियों को भी खिला दें और पितरों से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन्हें दूर करें और आप जो उनके निमित्त दान कर रहे हैं उसे स्वीकार करें। तो ये आप आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन पितरों के लिए कर सकते हैं। इससे पितृदेव प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में जो संघर्ष है वो घटेगा और आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलने लगेंगे। अब आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए,
नहीं तो परेशानियां बढ़ती हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अज्ञानता के बस या इग्नोर कर देते हैं कि ध्यान नहीं देते, उसको हल्के में ले लेते हैं। इस वजह से आषाढ़ मास की अमावस्या की तिथि पर ऐसे कर्म करते हैं जिससे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन मांसाहार का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें, तामसिक पदार्थों का सेवन ना करें। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन कोशिश करें कि अपने घर में झाड़ू खरीद कर ना लाएं, इसे भी शुभ नहीं माना जाता है, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन कोशिश करें कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी से किसी भी प्रकार का विवाद ना हो तो अच्छा रहता है। इसके साथ ही आषाढ़ मास के अमावस्या के दिन जो है आप कोशिश करें कि कोई भी विशेष शुभ काम ना करें, जैसे गृह प्रवेश करना है, विवाह इत्यादि करना है, कोई भी बड़ा महत्वपूर्ण शुभ काम है वो भी आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखिएगा। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन आपको ये कार्य नहीं करना है। क्या करना चाहिए? तो एक तो अपने पितरों के प्रसन्न करने के लिए पितरों का तर्पण करना चाहिए, उनके निमित्त भोजन का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। दूसरा, यथासंभव मान लीजिए आप कहीं नहीं जा पाते हैं तो यथासंभव अपने घर में पूजन करना चाहिए। कैसे पूजन करेंगे? आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन मन की शांति के लिए, पॉजिटिविटी की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का पूजन करें। आप भगवान शिव के मंदिर जा कर के भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें, भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें, तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, भगवान शिव की आरती करें। तो ये कर सकते हैं, इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। तो शिव पूजन करने से हमारे जीवन के जो संकट हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होती हैं और शिव पूजन करने से मन को बहुत शांति मिलती है। तो आषाढ़ मास के अमावस्या के दिन आप भगवान शिव का पूजन करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन इन बातों का विशेष ख्याल रखिएगा। आप शिव पूजन अवश्य कर लें और अपने पितरों को याद करें, उनके निमित्त दान अवश्य करें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। तो बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।